past side, acting like she know me, said she met me in a past life. Hey, had to tell her she should act right. She just wanna talk about the time we नाइट वाले भी यहाँ पर कंटिन्यूसली आ रहे होते हैं और जिन्नू पर बहुत भारी पड़ रहे होते हैं। उसको फिर वो शब्द याद आते हैं कि सब उसको वीकेस्ट हंटर ऑफ ऑल मैनकाइंड कह रहे होते हैं। फिर वो ये सब सोचता है कि मिस्टर सॉन्ग भी उसको रुकने के लिए कहते हैं और पहले वाला जिन्नू खुद उसको बोलता है कि देखो ये सब मत करो, पहले ही तुमने इतना सब कुछ कर चुका है और आगे बढ़ चुके हो। फिर वो बोलता है कि तुम अंदर से अभी भी कमज़ोर हो और तुम अभी मरने वाले हो। जिन्नू ये सब सोच रहा होता है। फिर सोल्जर्स उसे मारने वाले होते हैं, तभी उसको नोटिफिकेशन आता है कि उसने अपना डेली क्वेस्ट कंप्लीट ही नहीं किया। तो उसको पेनल्टी जोन में जाता है वो और उसको पेनल्टी लगती है। पुराना जिन्नू कहता है कि लगता है सिस्टम तुम्हें ज़िंदा रखना चाहता है। फिर वो पोशंस वगैरह पी के खुद को हील करता है। फिर जिन्नू जब लेवल अप होता है तो वापस आता है। उसको ये स्किल मिली होती है कि वो दूर से किसी भी चीज़ को अपने हाथ से कंट्रोल कर सकता है। जिन्नू आता है और सबको मार देता है। फिर एक उसको नोटिफिकेशन आता है कि उसको अब दूसरों पे अपनी पावर के लिए निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो खुद समन करेगा शैडो आर्मी में। उसकी जॉब होती है नेक्रोमेंसर की। नेक्रोमेंसर वो होते हैं जो मरे हुए मॉन्स्टर को जिंदा करते हैं और अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। जिन्नू पहले तो बहुत सोचता है और फिर नो करता है, बट सिस्टम इसे बहुत फोर्स करता है और एंड में ये यस कर ही देता है। फिर हमें हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है और ये लोग ये अंदाज़ा लगाए होते हैं कि हंटर जो और बाकी लोग जेजू आइलैंड पे पहुंच गए होंगे। यहाँ जिन्नू को एक और नया टाइटल मिल जाता है, शैडो मोनार्क का। फिर शैडो एक्सट्रैक्शन का एक ऑप्शन बाहर आता है और सभी के ऊपर लिखा होता है कि एक्सट्रैक्शन इज पॉसिबल। फिर जिन्नू सभी को अपनी पावर से अपने कंट्रोल में कर लेता है, पर उसको पहले कमांड के लिए एक वर्ड डिसाइड करना था, तो वो करता है अराइज। जैसे ही वो ये बोलता है, सारे मरे हुए सोल्जर्स उठ जाते हैं और उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। फिर वो ये सोचता है कि वो एक एस रैंक या ए रैंक के बीस्ट को भी जगा सकता है क्या। वो इग्रिस पे अराइज बोलता है, पर वो जिंदा नहीं होता। वो 2 बार ट्राई करता है, पर 2 बार ट्राई करने पे भी वो जिंदा नहीं होता। उसके पास सिर्फ 3 ट्राइज रहते हैं, जिसमें से वो 2 ट्राइज को गवा देता है ऐसी। आखिरी बार में वो कहता है कि क्या तुम अपने राजा यानी क्या तुम अपने किंग के पास वापस आने का इंतज़ार कर रहे हो। आखिरी बार में यानी तीसरी बार जब वो ट्राई करता है, तब वो कहता है कि क्या तुम अपने राजा, तुम अपने किंग के वापस आने का इंतज़ार कर रहे हो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि वो कब वापस आएगा। इग्रिस, तुम एक वॉरियर हो और तुम्हारा काम है इस तलवार को यूज़ करना। मेरे साथ आओ, मेरा साथ दो। फिर वो कहता है अराइज। फिर इग्रिस फाइनली जिंदा हो जाता है। फिर इग्रिस और सारे नाइट्स जिन्नू के सामने घुटना टेक के बैठ जाते हैं। जिन्नू कहता है कि अब तुम सब मेरे साथ हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि हंटर जो कहते हैं कि सारे एंड्स जो आइलैंड पे है वो अब विकसित हो रहे हैं, वो अब इवॉल्व हो रहे हैं। एपिसोड यहीं खत्म होता है और ये था सीजन 1 का आखिरी एपिसोड 12। lately she been on my bad side, acting like she know me, said she met me in a past life. Hey, had to